बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इससे अलग एक खबर यह है दोस्तों कि आर्यन के मोबाइल में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि शाहरुख का बेटा तो राज कुंद्रा का भी बाप निकला। तो ऐसा क्या मिला आर्यन के फोन में, क्यों बढ़ गई आर्यन की मुश्किलें, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो बॉलीवुड में हड़कंप मचा है। खान गैंग, लुटियंस मीडिया और डी कंपनी के माथे पर पसीना है। सबके बीच चर्चा है आर्यन खान। चर्चा इस बात की नहीं है दोस्तों कि एक रईस बाप का बेटा बिगड़ गया। चर्चा इसकी है कि सभी मिलकर भी आर्यन को जेल जाने से नहीं बचा सके। और तो और कोर्ट ने 7 अक्टूबर को एक बार फिर आर्यन की बेल रिजेक्ट करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। एक कहावत है दोस्तों कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है, और शायद यही हुआ है। चरस ज्यादा हो गया तो धुआं उठ गया और एनसीबी को भनक लग गई। पूरे मुंबई में चर्चा इस बात की है कि शाहरुख खान का पैसा, दाऊद का आतंक और खान गैंग की दादागिरी भी आर्यन को नहीं बचा पाई और बेटा एक बार फिर 14 दिन की हिरासत में चला गया। लेकिन इस मामले में आर्यन की मुश्किलें इससे ज्यादा और बढ़ सकती हैं दोस्तों, क्योंकि उसके मोबाइल से एनसीबी को आपत्तिजनक चैट और तस्वीरें मिली हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि शाहरुख का बेटा तो कुंद्रा का भी बाप निकला। आर्यन के मोबाइल से ड्रग पेडलर्स से बातचीत के चैट्स मिले हैं। कुछ चैट 21 जुलाई के हैं तो कुछ पुराने हैं। चैट्स में अनजान लोगों से गांजे के बारे में बात हुई है, पैसों के लेन देन का खुलासा, बैंक ट्रांजैक्शन के लिए कैश की मांग, कई कोड नेम, कई लिंक और एक्सेस की अहम जानकारी मिली है। इसके अलावा ड्रग्स तस्करों के साथ व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चैट भी की गई है। इस मामले में अभी भी छापेमारी चल रही है। आर्यन के फोन से तस्वीरों के रूप में चौंकाने वाली आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पिक्चर्स, चैट के रूप में कई लिंक्स मिले हैं जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करते हैं। इतने सारे सबूत मिलने के बाद एक बात तो साफ है दोस्तों कि आर्यन इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं हैं। वहीं एक बार फिर लोगों का कोर्ट और एनसीबी पर भरोसा बढ़ा है कि कानून के सामने रसूख की कोई अहमियत नहीं होती। तो आपको क्या लगता है, क्या 14 दिन के बाद आर्यन को बेल मिल जाएगी या शाहरुख का लाडला लंबा नपेगा? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आर्यन से पूछताछ जारी है और लगातार पूछताछ में आर्यन नई नई बातें बता रहा है, नए नए खुलासे कर रहा है। अब इस बीच एनसीबी ने ड्रग सिंडिकेट को लेकर आर्यन खान को लेकर जो प्याज के छिलके वाली तकनीक का खुलासा किया है वो बेहद हैरान करने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसी तकनीक के जरिए ये पूरा धंधा ऑपरेट हो रहा था। और हैरानी इस बात की भी है कि पेमेंट का जो तरीका था वो और भी ज्यादा खौफनाक और भी ज्यादा हैरान करने वाला। तो क्या है पूरा खुलासा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। तो आर्यन खान एनसीबी की हिरासत में है और आर्यन से पूछताछ का सिलसिला जारी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 7 अक्टूबर को एक बार फिर से एनसीबी कोर्ट से आर्यन खान की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि आर्यन कई राज खोल चुका है, कई राज खोल रहा है और एनसीबी को लगता है कि आगे भी कई बातें, कई खुलासे आर्यन खान कर सकता है। अब इस बीच एनसीबी ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है दोस्तों, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आर्यन खान के ही जरिए हुआ है। आर्यन खान की निशानदेही पर एनसीबी ने श्रेयस नायर नाम के एक शख्स को मुंबई से पकड़ा था। जी हाँ, और उसी श्रेयस नायर ने बताया कि वो ऑनियन राउटिंग के जरिए ड्रग को मंगवाता था। जी हाँ, ऑनियन राउटिंग यानी कि प्याज के छिलके निकालना, और यही तकनीक ड्रग के धंधे में इन दिनों सबसे ज्यादा चल रही है दोस्तों। इसी प्याज के छिलके वाली तकनीक से मुंबई में भी ड्रग का धंधा फल फूल रहा है। एनसीबी के मुताबिक ये सब कुछ डार्क नेट के जरिए हो रहा है, जिसमें ऑनियन राउटिंग होती है। धीरे धीरे जैसे प्याज की परतें उधारी जाती हैं, वैसे ही साइबर जगत में, इंटरनेट में एक एक परत के अंदर घुसा जाता है। और जिस तरह से प्याज की एक परत उधेड़ने के बाद उसे दोबारा वापस नहीं लगाया जा सकता, वैसा ही कुछ डार्क नेट में भी है। यानी कि एक परत उधेड़ कर आप आगे घुसे तो फिर आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपको प्याज के सबसे अंदर तक पहुंचने के बाद ही बाहर का रास्ता मिलेगा।
उससे पहले आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। और धीरे धीरे प्यास की तरह डार्क नेट की परतें खोली जाती हैं, उधेड़ी जाती हैं, और जब आखिरी परत उधेड़ी जाती है तो उसके बाद सौदा होता है और फिर बाहर जाने का रास्ता भी दिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हर परत पर इंटरनेट एक्सेस करने वाले का देश बदल जाता है। जी हाँ, ये तकनीक कुछ ऐसी है कि हर परत पर इंटरनेट का पता बदल जाता है। यहाँ तक कि ग्राहक और बेचने वाले को भी नहीं पता होता कि वो किससे ड्रग खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं। बस डिलीवरी चुपचाप से उसके घर पर या उसके आसपास में हो जाती है। और यही सब कुछ आर्यन खान वाले इस क्रूज केस में भी हुआ है। एनसीबी के मुताबिक उस क्रूज में जो ड्रग उपलब्ध कराई गई थी वो डार्क नेट के जरिए यानी कि इसी प्याज वाली तकनीक के जरिए लाई गई थी। चाहे वो आर्यन खान के पास मौजूद हो या फिर अरबाज मर्चेंट या फिर किसी और के पास मौजूद ड्रग, सभी को डार्क नेट की परतें खोलकर ड्रग उपलब्ध कराई गई थी और वहीं से इसकी सप्लाई चल रही थी। यही नहीं, सबसे हैरान करने वाला इसका पेमेंट का तरीका है दोस्तों। इसकी पेमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन और क्रिप्टो करेंसी में हो रही है। जी हाँ, जिस क्रिप्टो करेंसी को अब तक कई देशों में मान्यता नहीं मिली है, यहाँ तक कि भारत में भी उसे पूरी तरह से समर्थन नहीं मिला है। उसी क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन या फिर एथेरियम के जरिए इस पूरे माल की सप्लाई का पेमेंट किया जाता था और इसके लिए बाकायदा अलग से अकाउंट खोले जाते थे और उन अकाउंट्स के जरिए बिटकॉइन खरीदी जाती थी और बिटकॉइन के जरिए ही ये पूरी पेमेंट एक्सेस की जाती थी, पूरी पेमेंट सप्लाई की जाती थी। एनसीबी के मुताबिक मुंबई और आसपास ड्रग के इस धंधे के लिए डार्क नेट को सबसे बड़ा जरिया बनाया गया है, क्योंकि इसमें किसी को भनक ही नहीं लगती है कि किसने कहां से क्या खरीदा, बस डिलीवरी हो जाती है। और यही सब कुछ आर्यन खान वाले केस में भी हुआ। और ऊपर से पेमेंट का जो सिस्टम है वो बिटकॉइन में है, तो बिटकॉइन कहाँ किसी ने किसको दिया ये किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। मगर अब एनसीबी ने इसी ऑनियन राउटिंग यानी कि प्याज के छिलके वाली तकनीक को भी तोड़ दिया है और बहुत जल्द इसमें भी बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आर्यन खान को ही इससे बड़ा झटका लगने वाला है। एनसीबी ने आर्यन पर जो चार्जेस लगाए हैं उसके मुताबिक आर्यन ड्रग की खरीद बिक्री भी कर रहा था और अब डार्क नेट के रहस्य खुलने के बाद तो आर्यन की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि हो सकता है कि आर्यन खान ने भी डार्क नेट के जरिए कुछ खरीदारी या फिर खरीद फरोख्त की हो, जिसका एनसीबी पता लगा रही है। अब आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? क्या डार्क नेट तक स्टार किड्स की पहुंच आसान होने से ये मामले बढ़ रहे हैं या फिर मुंबई का कल्चर ही ड्रग वाला बढ़ता जा रहा है, बॉलीवुड का कल्चर ही ड्रग वाला होता जा रहा है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।